हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम सभी का स्वागत करते हैं। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। आइए परमेश्वर के लोगों हम दुआ करें। प्रभु प्यारे खुदावंद पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम सब तेरे चरणों में आते हैं। फिर एक बार प्रभु ये दिन दिया, ये नया महीना दिया कि हम तेरी सेवा करें, तेरी हुजूरी में, तेरी उपस्थिति में तेरी आराधना करें। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज की इस सभा को तेरे हाथों में देते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम सब एक आत्मा में होकर आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति को हम स्वीकारते हैं। आप मौजूद हो हमारे बीच में, क्योंकि जहाँ 2 या 3 यीशु के नाम से जमा होते हैं, वहाँ उनके बीच में मैं हूँ। तेरे वादे के अनुसार तो आज हम सब के बीच में है। धन्यवाद। ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। सारे लोग कहे आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, हम उसकी आराधना करें जिसने हमें 6 महीने संभाला। हम उसके पवित्र हाथों के नीचे दीन और नम्र हो जाएं। और आइए पवित्र आत्मा का स्वागत आदर और सम्मान के साथ करें। हालेलुया। We welcome you, Holy Spirit। अपने हाथों को उठा के यस, पवित्र आत्मा, मेरी यही तमन्ना
बढ़ता जाए, यीशु ऊंचा हो जाए। आमीन, हालेलुया। यही हमारी दुआ, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी तमन्ना है कि जीवन भर हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करते रहे और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जिए। धन्यवाद यीशु। भजन संहिता 103:1 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, हे मेरे मन यहोवा को उसके पवित्र नाम को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्यों ना हम मिल के उसे धन्यवाद दें। हालेलुया। We worship you Lord. आमीन। इस महीने भर के लिए धन्यवाद, नए आशीषों के लिए धन्यवाद। तेरी आराधना करते हैं प्रभु पूरे दिल से और पूरे दीन और नम्र होके। को उठा के आइए धन्यवादी बने, धन्यवाद के हृदय के साथ यीशु की आराधना करें। रे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। को उठा के पूरे आत्मा सच्चाई से आमीन। आशीषों के लिए धन्यवाद।
तूने हमें चंगाई दी, धन्यवाद। तूने हमें आंखों की पुतली की नाई संभाला, धन्यवाद तेरे अनगिनत उपकारों के लिए। हम धन्यवाद के बगैर कुछ नहीं दे सकते प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि हालेलुया, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु हे अब्बा पिता धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए धन्यवाद, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद। तू हमारे संग है, धन्यवाद। You alone are worthy to receive all glory, honor and praise. You deserve the glory and the honor. Amen. Amen. Worship you, Lord. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift up hands in worship as we lift your holy
आकाश में, स्वर्ग में, वरन ऊंचे स्वर्ग में, इस धरती पर तेरे समान कोई नहीं। तू जो था, तू जो है और युग युग तू रहेगा। तू जो बादलों पे आने वाला है, तेरी महिमा हो। सारी आराधना, सारे होठों का फल पिता, हम यीशु के नाम से आपको चढ़ाते हैं। ये अवश्य है कि हम घट जाएं तो बढ़ता जा। तेरे वचन के द्वारा हमसे बातें कर, तेरे दास को अभिषेक कर और वचन के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you in the sweet and loving name of Jesus Christ. सुंदर आराधना के बाद परमेश्वर के हम सामर्थ्य वचन को सुने। After the beautiful worship that we have had, let us listen to the powerful word of इस God. दैवीय भेंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you for a divine और मैं visitation विश्वास program. करता हूँ परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोग निरंतर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। I believe that the Lord is speaking to you as you are listening to His message. आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। Before we get into the word of God, सुलेमान let us परमेश्वर, pray. हम दिल की गहराइयों से तुझे धन्यवाद देते हैं। Heavenly great Father, from the depths of our प्रभु heart, we हम thank अपने you. मनों को तेरी ओर उठाते हैं परमेश्वर, Lord, we lift our hearts to you. और सीखना चाहते हैं And we परमेश्वर, desire to learn तेरे more, O वचनों को Lord. सीखना चाहते हैं We प्रभु। desire to learn more of your word. परमेश्वर प्रभु हमें सिखा परमेश्वर। Teach us, O Lord. तेरा दास प्रार्थना करता है प्रभु आज का विषय हम सभी को समझे परमेश्वर। As your servant, O Lord, I pray, help us to understand today's पवित्र आत्मा topic. की तारीफ, महिमा, गौरव, आदर हो। Holy Spirit, I praise you and I bless you. यहाँ से पूरा समय हम तेरे स्वाधीन करते हैं। I surrender the entire मुख time तेरे into your दास का वो hands. शब्द तेरे हों। Let it be the mouth of your servant, इस but मुख your और voice जीभ unto पे your तेरे people. अभिषेक को भेज। Send forth your anointing upon my mouth and my tongue. लूसी पे तेरी आशीष बनी रहे और अभिषेक भेज, वो मेरी आत्मिक बेटी है। Let your blessings and your anointing rest upon Lucy, who is my spiritual daughter. सिस्टर देविका पे आशीष बनी रहे प्रभु परमेश्वर, वो हमें वचन पढ़ने में सहायक है परमेश्वर। Let your blessings also rest upon Sister Devika, who is helping us in सारी reading the मीडिया टीम के लिए scriptures. मैं आपको धन्यवाद देता I हूँ। thank you for our entire media team. सारी महिमा, गौरव, आदर मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all praise and honor. त्राता यीशु के नाम In में, Jesus' name I pray. आमेन। Amen. आइए मैं एक बार फिर से इस दैवीय भेंट में मैं आपका स्वागत करता हूँ। Once again, I welcome you for a divine visitation और इन program. दिनों में हम लोग स्वर्गदूतों के बारे में सीख रहे हैं। Currently, we are learning about angels. पिछले हफ्ते हम लोग ने देखा कि स्वर्गदूतों की सृष्टि परमेश्वर ने कैसे की, और स्वर्गदूत आत्माएं हैं और उनके बारे में हम लोग ने बहुत गहराई से समझा और देखा। In the last week, we had learnt about the creation of angels. We had learned that they are spiritual beings as such and how do they function. आइए थोड़ा आगे चलते हैं। Today we shall proceed आज हम further. देखेंगे कि बाइबल के अंदर 104 बार स्वर्गदूतों ने मनुष्यों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया है। In the Bible, we see 104 times that the angels had revealed themselves to human beings. पुराने नियमों से हम लोग कुछ उदाहरण से हम लोग सीखेंगे। We shall learn certain things from few of the examples from the Old आइए Testament. चलते हैं उत्पत्ति उसके 16वां अध्याय 10 और उसका 21 का 17वां वचन हम देखेंगे। Genesis chapter 16 verse 10 and और- even chapter 21. और यहोवा के दूत ने यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण बहुताई के कारण उसकी गणना ना हो ना सकेगी। हो सकेगी। हालेलुया। हम देख रहे हैं कि एक स्वर्गदूत जो है हाजिरा से बात कर रहा है। यह उस समय की बात है कि जब अब्राहम को संतान नहीं थी, सारा ने एक ऑफर उसे दिया कि तुम मेरी दासी हाजिरा से विवाह कर लो, उससे जो संतान होगी वो हमारी हो जाएगी। And we find that the angel of the Lord was ministering unto Hagar, and it was a time when Abraham's wife Sarah was not able to conceive. That is the time when she had asked Abraham to take Hagar to be his wife. और इस प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर से ना पूछते हुए इस सुझाव को उसने अच्छा समझा और उससे विवाह कर लिया। And we know that Abraham did not ask God for anything. He felt that the suggestion given by Sarah was good, and he just got married to और Hagar. हाजिरा से एक बेटा हुआ, उसने उसका नाम इस्माइल रखा। And Hagar bore him a son, and he named him Ishmael. और इस्माइल के द्वारा आज मुस्लिम राष्ट्र या मुस्लिम लोगों का उगम हुआ है। And we know that because of Ishmael, the existence of Muslims have been
तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जब इस्माइल जन्म में आया तब हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने सारा की कोख खोली और सारा को एक बेटा दिया है और इसहाक मिला। और उसके बाद में उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लग गए और फिर परमेश्वर अब्राहम से कहता है सारा को छोड़ दे। और जब वो छोड़ने जाता है उसे, तब परमेश्वर उसे प्रतिज्ञा करता है मैं तुझे एक बेटा दूंगा और उसका नाम इस्माइल तू रखना और उसकी गणना नहीं की जाएगी। आज हम देखते हैं परमेश्वर के कहे हुए वायदे और कहे हुए शब्दों के कारण आज मिडिल ईस्ट के अंदर मुस्लिमों की आबादी बहुत बड़ी है और परमेश्वर ने उनको भी आशीष में किया है। We all know about the life of Abraham, Sarah and Hagar, and we also know that how God had blessed Abraham and Sarah with a son after the birth of Ishmael. And later on, while Ishmael and Isaac began to grow, there also began to be fights in the family. And later on, God finally tells Abraham that he must get rid of Hagar, and then finally Hagar has to be left as such. And we also find that how God had blessed Hagar's son, that is Ishmael, and God promised that his descendants would be great in number. And today we see it that in the entire Middle East the population of the Muslims is in big number. तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हाजिरा के पास एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसने उसके इस्माइल के जन्म के बारे में उसे संदेश दिया था। And we know about how the angel of the Lord had appeared unto Hagar and how he had announced about the birth of Ishmael beforehand. आइए देखते हैं उत्पत्ति 21 के 17 वचन में क्या लिखा है। Genesis 21:17. यस। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। हालेलुया। क्योंकि जब अब्राम ने उसे निकाल दिया तब वो चलते चलते रेगिस्तान के अंदर पहुंचे, उसका पानी खत्म हो गया और बच्चा प्यास के लिए तड़प रहा था और तब हाजिरा रोने लगी और उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को तड़पते हुए नहीं देख सकती। तब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजकर उसे भेंट की है और उसको दिलासा दिया है। We know that when Hagar was left and the water that she carried with her got over, that is the time when her son began to cry out of thirst and she was unable to see the crying of her son. And that is the time we also find how the angel of the Lord ministered unto her. तो इस प्रकार हम हाजिरा के ऊपर 2 बार स्वर्गदूतों को प्रकट होते हुए देखते हैं। In this manner we see in the Bible that twice the angels of the Lord visited Hagar. आइए उत्पत्ति उसके 8वें अध्याय और 2 वचन में देखते हैं, यहाँ पर भी स्वर्गदूतों ने अपने आप को प्रकट किया। कैसा है ये देखते हैं वचन। We also find that the angels of the Lord had revealed themselves. Yes. उसने आंख उठाकर दृष्टि की, और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, हाँ, तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। ओके, तो इस प्रकार हम देखते हैं 3 स्वर्गदूत अब्राहम के ऊपर अपने आप को प्रकट करते हैं। और यहाँ खाना खाने के बाद हम लोग देखते हैं परमेश्वर अब्राम को अगले साल वो कहता है सारा वसंत ऋतु के जब का महीना आएगा अपने सीने से एक लड़के को लगाई। ये खाने के बाद ये भविष्यवाणी दे के वे लोग वहाँ से निकले हैं। तो इस प्रकार स्वर्गदूतों ने अपने आप को अब्राम और सारा के ऊपर प्रकट किया है। And we all know that how the angels of the Lord had revealed themselves to Abraham. And after having food, the angels of the Lord bless Abraham and Sarah, and they say that next year around this time Sarah shall have a son. आइए देखते हैं उत्पत्ति उसके 19वें अध्याय 21 से 24 वचन में स्वर्गदूतों ने अपने आप को लूत के ऊपर किस प्रकार प्रकट किया है। In Genesis chapter 19, let's see how the angels of the Lord had revealed themselves to Lot. 19 19 का 21 से 24।
उसने उससे कहा, उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोर पड़ा। लूत के सोर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। तो हम लोग इस प्रकार देखते हैं, सदम और गमोरा में अब्राम की प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है। 2 स्वर्गदूत वहां पे पहुंचे हैं। वे लूत के घर में रुके और जब वे निकल नहीं रहे थे, बल जबरी से उनको निकाला है वहां से। और हम देखते हैं कि इस बीच में लूत की मिसेस जो है पीछे मुड़ के देखती है, नमक का खंभा बन जाती है। उनकी 2 बेटी और लूत को लेके वे लोग निकल जाते हैं। और जैसे उस पहाड़ पे पहुंचते, क्योंकि वो विनती करता है, और जैसे पहाड़ पे पहुंचते सूर्य उदय होता है और परमेश्वर सदम और गमोरा को उनके पाप के लिए उन्हें दंडित करता है। तो इस प्रकार इस परिवार के साथ स्वर्गदूतों ने एक रात बिताई और सुबह उन्हें वहां से निकाल कर बचाया है। We see because of the prayers of Abraham, God had sent 2 of his angels into the land of Sodom and Gomorrah to save Lot and his family. And when they had been to Lot's house, they halted in his place. And the Bible tells us that it was the angel of the Lord who had dragged Lot, his 2 daughters and his wife out of their house. But Lot's wife had turned back, and that is how she turned into a pillar of salt. And we finally see that when Lot and his 2 daughters had reached a place far away from Sodom and Gomorrah, that is the time God destroyed that very land. आइए अब चल के देखते हैं उत्पत्ति उसके 28वें अध्याय और 12वां वचन 31:11, 32:1 और 48:16 में परमेश्वर का वचन क्या है। यहाँ पे हम देखेंगे याकूब के ऊपर स्वर्गदूतों ने अपने आप को कई बार प्रकट किया, या अनेक बार दूतों ने की सेविकाएं उसने होते हुए देखी है। In Genesis chapter 28, there are several verses which tells us that how God revealed himself, or how the angels of the Lord had appeared several times to Jacob. आइए देखते हैं 28 का 12वां वचन पहला। First verse 12. Yes. तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। यस, उसके बाद हम देखेंगे 31:11। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब, मैंने कहा क्या आज्ञा। हालेलुया। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर भी स्वर्गदूतों ने अपने आप को दूतों ने उस पर याकूब पे प्रकट किया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 32 का पहला वचन और 48 का 16वां वचन। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया, हाँ, और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। ओके, उसके बाद देखते हैं 48 का 16। और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि याकूब ने अनेक बार दूतों से सेवकाई पाई है या उससे भेंट की है। In the book of Genesis, we find several places the angels of the Lord had ministered Jacob. और आगे हम लोग देखेंगे स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के दंड लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे मिस्र के पलटों को मारने के लिए परमेश्वर ने एक दूत को भेजा था। देखेंगे निर्गमम उसके 12वां अध्याय 18 से 30 वचन है, लेकिन हम अंतिम वचन पढ़ेंगे, 30वां वचन पढ़ेंगे। In Exodus chapter 12, we find that how the Lord had made use of the angels to pronounce his judgment. Yes. निर्गमन 12 28 से 30, 28, 29 और 30 पढ़िए। ओके।
इज़राइलों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठे को वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा अहंकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई मरा ना हो। तो हम लोग देखते हैं इस प्रकार परमेश्वर ने मिस्र के 10वें चमत्कार के अंदर सारे पलौठों को, क्या वो इंसान के वो जानवर जो भी पलौठा है उनको मार दिया। और मिस्र के अंदर एक बड़ा क्या बोलते हैं, रोना चिल्लाना हम देखते हैं, एक मातम देखते हैं। इस प्रकार स्वर्गदूत, मृत्यु के दूत ने उन सभी को खत्म कर दिया। We see the 10th plague that God had announced upon the Egyptians, in which all the firstborn, be it of human beings or of animals, were killed, and there was complete mourning and sadness all around the land of Egypt. हम देखते हैं कि मूसा को सीने पर्वत पर जब व्यवस्था दी गई है तो वहाँ पर भी हम लोग एक दूतों की भूमिका को देखते हैं। हम लोग आइए देखते हैं व्यवस्था विवरण 33 का 2 दूसरा वचन। We also find how the angels of the Lord had ministered unto Moses when he received the 10 commandments from the Lord. Yes. 33 का 2। 33 का 2। उसने कहा यहोवा सिनै से आया, हाँ, और सेईर ने उनके लिए उदय हुआ। हाँ, उसने पारान पर्वत से अपना तेज दिखाया, हाँ, और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। हाँ, उनके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली। हाँ, ओके। और एक पढ़ेंगे भजन संहिता 48 68 वर्ड 17। Psalm 68:17। परमेश्वर के रथ 20,000 हाँ, वरन हजारों हजार है, प्रभु उनके बीच में है, जैसे सिने पवित्र स्थान में है। ओके। और एक पढ़ेंगे हम लोग प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय 35, 38 और 53वां वचन। Acts chapter 7। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, हाँ, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, हाँ, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। हालेलुया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं स्वर्गदूतों के अद्भुत कार्यों को हम लोग देखते हैं। ओके, आगे चल के हम देखेंगे एक दूत ने 70,000 इजरायलियों को मारा, 7,000 इजरायलियों को मारा। यहाँ पे हम वचन के अंदर देखेंगे जब दाऊद ने 70,000 इजरायलियों को मारा जब दाऊद ने इजरायलियों के प्रायश्चित का मूल्य चुकाए बिना गिनती की थी। आइए देखते हैं शमूएल उसका 2 अध्याय 24वां अध्याय और 16 और 17 वचन क्या कहता है। 2 Samuel chapter 24 verses 16 and 17। यस। जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका तब शाऊल ने कहा हे मेरे 2 शमूएल परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा बस कर अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अरोना नामक एक यबूसी की खलियान के पास था। जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा तब उसने यहोवा से कहा देख, पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। तो हम लोग देखते हैं बिना ये करने जब इस्राएली लोगों का जब उस दूत ने नाश किया करीबन 70,000 करीब इतने लोग मारे गए। आइए चलते हैं हम लोग देखते हैं एलिया को जब 40 दिन 40 रात की जब यात्रा करनी थी और जब उस नाले का पानी सूख गया था और कौवे ने रोटी लाना बंद कर दिया था तब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने एक दूत के द्वारा उसका मार्गदर्शन किया या उसे
खाना पीना खिलाया था। यस, आइए देखते हैं पहला राजा उसका 19वां अध्याय 5, 6 और 7वां वचन। 1 King chapter 19 verses 5 and 6. वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया वो झाऊ के पेड़ के तले लेट के सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, एक दूत ने उसे छू के कहा, उठकर खा। उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर हाँ पकी हुई एक रोटी हाँ, और एक सुराही पानी रखा है। हाँ, तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। और फिर वो लेट गया। हालेलुया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एलिया को भारी यात्रा करने के लिए एक रोटी और एक सुराही पानी परमेश्वर ने वहाँ रखा, उसे खाया पिया और उसके बाद उसने सारपत के और अपने कदमों को बढ़ाया है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं। तो आइए और एक वचन देखते हैं। हम लोग देखते हैं दूसरा राजा 19वां अध्याय और 35वां वचन क्या कहता है। दूसरा राजा 19वां अध्याय 35वां वचन। 2 King chapter 19 verse 35. उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, 1,85,000 सैनिकों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तो हम लोग देखते हैं इस प्रकार परमेश्वर अपने शत्रुओं पर आक्रमण हुआ और अपने एक दूत को भेजकर उसने 1,85,000 शत्रुओं का खात्मा कर दिया। We find that the angel of the Lord had killed 1,85,000 people. और बाइबल में हम लोग आगे भी देखते हैं कि स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा सुनकर उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। And we also see in the Bible that the angels listen to the commandments of the Lord and they fulfill it or execute it. अगर ये स्वर्गदूत इतना उसकी आज्ञा सुनकर उसकी इच्छा पूरी करते हैं तो आपको और मुझे कितना करना है, क्योंकि हम उसकी स्पेशल सृष्टि, उसने हमें हाथों से बनाया है, स्वर्गदूतों को उसने शब्दों से बनाया है। If the angels of the Lord listen to his commandments and they execute it so obediently, that how much more should you and I be obedient to the commandments of the Lord, because we are his special creation. The Lord created the angels using the words of his mouth, but the Lord created us with his own hands. आइए देखते हैं भजन संहिता 103 उसका 20 और 21वां पद क्या कहता है। Psalm 103 verse 20. हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। यदि स्वर्गदूत इतना सब कुछ करते हैं तो आपको मुझे परमेश्वर के लिए कितना करना है, इसे आप जानिए और पहचानिए। If the angels of the Lord do so much for him, then how much more should we do for the Lord? आइए देखते हैं सबोपदेशक उसके 5वें अध्याय और 6ठे वचन में क्या लिखा है। Ecclesiastes chapter 5 verse 6. कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। यस, बाइबल बताती है कई बार हम लोग आव ना देखते हैं ना ताव देखते हैं और कुछ भी कमिटमेंट परमेश्वर के सामने करते हैं। यदि हम जो भी कमिटमेंट करते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि स्वर्गदूत हमारी उन तमन्नाओं को या जो हम वाचा परमेश्वर के साथ बांधते हैं उसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। We should be very careful in the presence of the Lord. We should not just be so emotional and out of our sentiments say something in the presence of the Lord, because the angels of the Lord are very attentive to every vow that we make. आइए देखते हैं दानियल उसका 6ठा अध्याय 22वें वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Daniel 6:22. यस, मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। दानियल यहाँ कह रहा है उसने
वहाँ पर एक स्वर्गदूत के प्रेजेंस को दिखाया। उसने देखा कि स्वर्गदूतों शेरों के मुंह को उसने बंद कर दिया है और इसलिए शेर उसकी कोई भी हानि नहीं कर सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं पुराने नियम में बार बार हम देखते हैं परमेश्वर के दूत उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए और हठीले और अविश्वासियों को परमेश्वर का दंड देने के लिए कार्यरत हैं। We see from the Old Testament that the angels of the Lord are the ministering spirits to them for whom salvation is kept ready, and they also pronounce the judgment of the Lord. They execute it upon those who are hard-hearted. आइए हम देखते हैं कि अब स्वर्गदूत ये पुरुष हैं, नपुंसक नहीं हैं। Another thing that we are going to learn is that angels are masculine gender. यस, ये जाने हम लोग, They are males. Let us remember क्योंकि it. मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि इस दुनिया के अंदर स्वर्गदूतों को परियों के रूप में, फीमेल के रूप में दिखाया जाता है। फीमेल नहीं बनाया परमेश्वर ने, मेल बनाया उनको, ये बात जाने। Many a times the world shows the angels in the form of a woman like a fairy, but angels are not females. और उनकी वृद्धि नहीं होती, वो शादी नहीं करते, इसका मतलब वो नपुंसक नहीं है। And another thing we must remember, there are no female angels. There is no marriage between them. That's the reason why there is no increase in the number of angels. आइए देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 34, 35 और 36 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 34, 35 और 36। Luke 20:34 onwards. यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है। इस युग की संतानों में तो विवाह होता, मतलब यहाँ पे जितने भी बेटे बेटियां हैं या जितने भी बच्चे हैं उनके विवाह होते हैं। पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे। मतलब यहाँ से मतलब उस युग, मतलब जब हम स्वर्ग चले जाएंगे तो कई लोगों का प्रश्न होगा कि यहाँ तो शादी हो, अच्छी बीवी मिली या बेकार बीवी मिली, सुनती नहीं थी, आंख दिखाती थी, तो क्या वहाँ पे भी ऐसा ही होगा? क्या वहाँ पे भी जाने के बाद शादी होगी क्या? तो सर वहाँ पर शादी विवाह नहीं होने वाला है। Many people, they question and they say to themselves, while I was living on this earth, I never got a good wife. The wife that I have is a wife who is quarrelsome, who always fights with me, who always will scare me as such. Will the same thing happen in the heaven, or will I get a better wife? आइए आगे देखिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। But see what Jesus has to say. आगे, वे फिर मरने के भी नहीं, मतलब वो मरेंगे भी नहीं। एक बार जब यहाँ से हम वहाँ चले जाएंगे, अनंत काल के जीवन में जाने के बाद मरण नहीं है, मरण एक ही बार है। यस, आगे, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे। ना तो वे मरते हैं, वो अमर है, मतलब उन्हें अमर रखा है। उनकी मृत्यु नहीं होती है, उनको गाड़ा नहीं जाता है, उनके लिए कोई पास्टर नहीं ठहरा है, तो वे अमर हैं। उसी प्रकार मरने के बाद जब हम जी उठेंगे तो अनंत काल के लिए, मतलब फिर कभी मौत नहीं होगी। हम ऐसे युग में या ऐसे समय में हम लोग चले जाएंगे। जैसे स्वर्गदूत हैं, नहीं मरते, वैसे होगा। यस, आगे, और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर का वचन अद्भुत है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं विश्वासी जो हैं स्वर्ग में शादी नहीं करेंगे, परंतु दूतों के समान रहेंगे। ये वचन यहाँ पर हमें सिखाता है। The Bible clearly tells us that the believers, when they go to heaven, they won't be getting married and won't have any kind of children, because even the angels are so, and the Bible tells us we shall become like angels. अभी इस संसार के अंदर कई लोग PhD किए हैं बाइबल के अंदर, तो उनकी तो बात ही अलग होती है। उनकी स्टडी इतनी भारी होती है कि कोई भी वचन का कोई भी मतलब निकालते हैं। और वो कहते हैं स्वर्गदूत शादी इसलिए नहीं करते। उनका एक सादा सा उत्तर है, वो नपुंसक हैं। तो आप जानिए वचन के हिसाब से वो नपुंसक नहीं हैं। आपको उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर आप लोग समझ सकते हैं कि मनुष्य की पुत्री की और परमेश्वर के
पुत्र मतलब जो स्वर्गदूतों के लिए कहा गया था वे आकर्षित हुए और उन्होंने उनके साथ संबंध किए, और जब उनके द्वारा जब बच्चे संतान हुए तो दानव मतलब भयानक रूप से वे तैयार हुए, क्योंकि इन दोनों के डीएनए बहुत ही अलग थे। यस, There are many great scholars in the Bible as such, or rather those who have done PhD, and they come up with their own interpretation why the angels are not married, and they say that the angels do not have the reproductive system in them. That's the reason why they do not marry. But from the Bible we have seen it, that in Genesis chapter 6 we have already seen that the angels during those times, they were attracted towards the daughters of men, and later on they got married and Nephilims were born. Both the angels and the daughters of men had different DNA. That's the reason why we find this kind of drastic changes. तो जो शादी नहीं करते वे सभी नस्ल को होना जरूरी नहीं है। हम विश्वासी जब स्वर्ग में नस्पुष्ट नहीं बन के रहेंगे, हम एक विश्वासी हैं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। Do not think so. Just because they are not getting married, it doesn't mean that their reproductive organs are not functioning as such. तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें हम लोग। Praise be unto the Lord. यस, हम देखते हैं कि विश्वासी पुरुष स्वर्ग में पुरुष ही रहेंगे और विश्वासी स्त्रियां स्वर्ग में वे विश्वासी स्त्रियां ही रहेंगी। We must remember one thing. People, the believer men, those who are believers, women, those who are believers, they shall continue to remain in their same gender. Men shall be men, women shall be women. तो इस वचन का अर्थ ये है कि स्वर्ग में हम अविवाहित रहेंगे। According to this word, we can say that we shall remain in an unmarried state in heaven. क्योंकि स्वर्ग में कोई भी शादी विवाह नहीं होती है, कोई रिसेप्शन नहीं होता, ना खान पान होता है। Because we know of death among the angels, and there is no increase in the number of the population of angels तो too. इसी प्रकार विश्वासी लोग जितने लोग भी मर के स्वर्ग में जाएंगे वे वहां मरेंगे भी नहीं, उनकी संख्या भी वहां कम नहीं होगी, उतनी ही रहेगी। In the similar manner, all those who are believers, after they die, when they go to heaven, there shall be no marriage, there shall be no decrease or in the number. इसलिए जब उनमें उनके अंदर मरण नहीं होगा, उनकी वृद्धि कम नहीं होगी, तो इसलिए वहां पे शादी भी नहीं होगी। Because there won't be any marriage, there won't be any decrease in their population. In other words, there won't be any marriage also taking place और over वे there. अमर हैं और स्वर्गदूत की मृत्यु के अधीन नहीं हैं, वे अमर हैं। The angels of the Lord are for eternity. They are eternal beings. Similarly, we too shall live for eternity. इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा, गौरव देना बहुत जरूरी है। That's why it is essential for us to thank the Lord and to bless Him. तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि उनके साथ मतलब स्वर्गदूतों के समान पुनरुत्थान के बाद पवित्र लोग या विश्वासी लोग भी अमर रहेंगे, उनके बाद उसके कोई मृत्यु नहीं होगी। In the similar manner, after the believers experience the resurrection of their bodies, they shall experience eternity. अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वे असंख्य लोग स्वर्गदूत हैं। परमेश्वर के वचन में हम लोग ने देखा कि उनकी संख्या मनुष्यों की गिनती से बाहर है। And according to the word of God, angels are in huge numbers. It is difficult for us to count the number of angels. आइए देखते हैं हम लोग परमेश्वर के वचन में। Let us see from the word of God. दानियल उसका 7वां अध्याय और 10वां पद। Daniel chapter 7 verse 10. यस, उस प्राचीन के सम्मुख से, उस राज्य के उस वापिस पढ़िए। उस प्राचीन के सम्मुख से, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह धारा रही निकल के थी। बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग हजारों हजारों उसकी सेवा टहल कर रहे थे, सेवा टहल कर रहे थे, मतलब हजारों हजारों मतलब ये स्वर्गदूत जो उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाख लोग लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। थे। फिर न्याय बैठ गए न्याय बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। और पुस्तकें खोली गई। और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 68 वर्स 17। Psalm 68:17. परमेश्वर के रथ 20,000 20,000 वरन हजारों हजार है, हजारों हजार हैं, प्रभु उनके बीच में है। प्रभु उनके बीच में हैं, जैसे सिने पवित्र स्थान में है। जैसे सीने पर्वत स्थान में है। ओके, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय 13वां वचन। Luke 2:13. तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया
हालेलुया। ये कहते हो और उसकी बड़ाई करते हुए हमें दिखाई दिया गया। इस प्रकार हम स्वर्गदूतों के बारे में देखें। इब्रानी उसका 12वां अध्याय और 23वां वचन देखेंगे। Hebrews 12:23. यस। और उन पहले ठोक की साधारण सभा हाँ और कलीसिया हाँ जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए स्वर्ग हैं में लिखे हैं। और सबके न्यायी परमेश्वर के पास हाँ और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। हाँ यस हालेलुया। तो हम लोग इस प्रकार देखें कि लाखों दूतों को हम लोग देखते हैं। वचन के अंदर लिखा है। और एक वचन पढ़ेंगे कि प्रकाशित वाक्य उसके 5:11 के अंदर। Revelation 5:11. और वे ऊंचे शब्द से कहते थे वध किया हुआ मेमना ही, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। तो इस प्रकार हम लोग स्वर्गदूतों के बारे में देख रहे हैं कि किस प्रकार हैं। और उस सिंहासन के चारों बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुनाई दिया जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में है। तो परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए ऐसे स्वर्गदूतों को बना के रखा है और इस प्रकार वे मनुष्य और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ हम बहुत सारी गहराइयों को देख रहे हैं स्वर्गदूतों के बारे में और हम आगे भी देखते रहेंगे। आज हम यहीं रुकेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष में करे। God created the 10,000 times 10,000 thousands of angels, and their numbers are such large that we cannot number them. And God created all these angels so that they can minister unto us. We are learning many more things about them, and we shall continue to do so. तो आज हम लोग ने देखा कि पुराने नियम नए नियम के अंदर खास करके पुराने उदाहरण देखे 104 बार स्वर्गदूतों ने अपने आप को मनुष्यों के ऊपर प्रकट किया है। And we have seen that in the Old Testament as well as in the New Testament the names of angels have been mentioned 104 फिर हम times. लोग ने देखा स्वर्गदूत एक पुरुष है, नपुंसक नहीं है। And then we had also learned that the angels are masculine genders, and it is not that they are not being ना ही वो reproductive. मरते हैं, ना ही उनकी संख्या घटती है और ना ही वो शादी करते हैं। And they do not get married as such, they don't have children, and they don't even die. इतने होने के बावजूद वे परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं। And in spite of having everything, they are faithful to God. और बाइबल बताती है कि हमें जब स्वर्गदूत इतने विश्वास योग्य हैं तो आपको मुझे कितना विश्वास योग्य है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझे अपने हाथों से बनाया है। When the angels of the Lord are so faithful to him, then how much more should you and I be faithful to him, because we were created by the very hands of God. वे अपने काम को बड़े जिम्मेदारी के साथ करते हैं। And they do their work very meticulously. फिर आप और मैं भी परमेश्वर के दिए हुए काम को बड़े जिम्मेदारी के साथ निभाएं हम लोग। In the similar manner, we too should do our work in a responsible क्योंकि manner. हमें सारी आशीष परमेश्वर की ओर से मिलेगी। Because then only we shall receive all the blessings from the Lord. अगले सीरियल में हम लोग और स्वर्गदूतों के बारे में सीखेंगे। In our next series, we shall learn something more about the angels. आइए हम प्रार्थना करते Let us pray. हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। Heavenly Father, we thank you इन and we स्वर्गदूतों praise के you. बारे में आप प्रकाशन हमें दे रहे हैं। Lord, it is you who is giving us the revelation about the angels. प्रभु हमारे दिल दिमाग के अंदर ये सारी चीजें रहें। Lord, we pray, let these things remain in our heart and our mind. आप नई नई बातें सिखाते हम धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank you for teaching us the new things. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all praise, glory and honor. त्राता यीशु के नाम In में Jesus' name I pray. आमेन। Amen. और हमारे प्रभु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष यूट्यूब और फेसबुक पे देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बाद दोपहर आने तक होती रहे। Amen. आमेन। गॉड ब्लेस यू।